मेरी किस्मत की लड़ाई में खुद लड़ूंगा, चाहे वो मिले ना मिले, मेरी जिंदगी है मैं खुद जीऊंगा। कुछ तो लिखा होगा किस्मत में, वरना आप हमसे यूं ना मिले होते। किस्मत की कश्ती का माझी क्यों सो जाता है, चांद ढूंढते ढूंढते तारों में खो जाता है। सारा इल्जाम अपने सर लेकर हमने किस्मत को माफ कर दिया। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। मेरे लिखने से अगर बदल जाती किस्मत तो हिस्से में तेरे सारा जहां लिख देती। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती है, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। किस्मत बदलने के लिए किस्मत से लड़ना बहुत जरूरी है। किस्मत अगर सब कुछ दे भी देगा ना, तो इंसान का मन नहीं भरेगा। किस्मत को बेकार बोलने वालों, कभी किसी गरीब के पास बैठकर पूछना जिंदगी क्या है। जो इंसान अच्छा होता है, उनकी किस्मत भी अच्छी होती है। आप अगर किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो रब आपके लिए अच्छा करेगा। चल कर आया था वह एक दिन, कहने लगा कि मैं तुम्हारे किस्मत में हूँ। फिर मेरी दास्तान सुनकर चला गया। मेरे हौसलों का ऐसा मंजर है कि किस्मत कांप जाती है उसे देखकर। तकदीर मेरी साथ नहीं देती, वरना कई बार मैं जीतकर हार गया। किस्मत में होगा तो हम मिलेंगे एक दिन, उम्मीद मत छोड़ना। आखिर इस बार मिल ही गए, ये दिल किस्मत की हार हुई और हमारी जीत। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक ये है कि जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, वो सब कुछ पहले से तय है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सो टेक द बैक सीट और एंजॉय द ड्रामा। जिस गोले पर आप हैं, न इस गोले के कुछ नियम हैं। मतलब आपको किसी विशेष उद्देश्य से भेजा गया है। आपके ही पूर्व कर्मों के अनुसार आपको माता पिता मिले हैं, भाई बहन मिले हैं, आपके रिश्तेदार मिले हैं, आपको वो जगह मिली है, आपको वैसा परिवार मिला है, वैसे धर्म में आपका जन्म हुआ है। ये सब आपके पूर्व कर्मों के अनुसार वो आपके जैसी हो जाती। धीरे धीरे ये किसी लड़की की शादी हुई और वो कह रही है कि मैं ऐसा लड़का डिजर्व करती हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा मिला। मेरी सहेली को देख लो, उसका कितना स्मार्ट है। बस यहीं से पिक्चर खत्म, क्योंकि वो जो मिला है वो आपका नसीब है। यहाँ पे जिस गोले पे आप रहते हैं, यहाँ पे ऐसा थोड़ी चलता है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ। आप क्या डिजर्व करते हैं और आपके नसीब में क्या है, दोनों बातें अलग अलग हैं। क्योंकि अगर हर व्यक्ति को जो डिजर्व करता है वो मिल जाता है, तो फिर कोई दुखी नहीं रहता है ना। लेकिन यहाँ पे मिलता वो है जैसे आपके कर्म रहे हैं। पूर्व में जो आपने कर्म किए, तो उन कर्मों के हिसाब से लोगों का आपके जीवन में आना जाना लगा रहता है। वैसे माता पिता आपको मिलेंगे, वैसे भाई बहन मिलेंगे आपको। तो जब आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, गिल्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हमेशा आप प्रकृति के ऑटोमेशन में चलते रहें, आप आपका काम करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, और जो आपको मिला है उसे स्वीकार करें। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर आगे कहीं कहीं आप इस परेशानी को लेकर, जैसे मान लो कि किसी लड़के की किसी लड़की से शादी हो गई और वो लड़की मान लो कम पढ़ी लिखी है। एक उदाहरण, अब उसने कहा कि मैं ऐसी डिजर्व नहीं करता हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे उसकी परेशानी बढ़ती जाएगी। वो जीवन में और परेशान होता रहेगा इस बात से कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि वो अगर इतना नकारात्मक सोचेगा, तो जैसा वो चाह रहा था वैसे प्रकट हो जाएगा सामने। ये लोग मैं आ गई, ऐसा तो होगा नहीं न होगा क्या परेशानी। और अगर वो उस चीज को स्वीकार कर लेता है, तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा और कुछ हासिल करेगा। भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध बनना था, तो वो बने। वो जब हिमालय में रहते थे, संत आसीता वो आए राजा शुद्धोधन के पास, जो कि भगवान बुद्ध के पिताजी थे, सिद्धार्थ। राजा सिद्धार्थ का नाम पहले सिद्धार्थ था। उनके पिताजी के पास आए और उन्होंने कहा कि आपका जो बेटा है ये संत बनने वाला है। तो उन्होंने कहा संत बन जाएगा तो फिर ये राज्य का क्या होगा।
तो उन्होंने कहा कि इसके नसीब में ऐसा है कि ये संत बनेगा। अब राजा ने बेटे को ऐसा रखा महलों में कि ये कान में भनक तक नहीं लगने दी कि विरक्त क्या होता है, संत क्या होता है। संतों से मिलने नहीं दिया और खूब ऐशो आराम में रखा। अब क्या हुआ कि 29 साल की जब उनकी उम्र हुई तो उन्हें कहीं सभा में जाना था, तो अब बाहर तो जाना ही पड़ेगा। कब तक आप अंदर रखोगे? तो जब वो बाहर गए तो उनका जो सारथी था वो दोनों साथ में थे। सारथी को भी बोल दिया कि भाइया इनको कुछ बताना मत, अगर ऐसा कुछ पूछे तो। अब रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिला तो सिद्धार्थ ने देखा कि ये कौन है। सारथी बोले ये बुजुर्ग आदमी है। बोले एक दिन मैं भी ऐसा बुजुर्ग हो जाऊंगा। बोले हाँ राजन, आप भी बुजुर्ग हो जाओगे। बोले जब मैं भी बुजुर्ग हो जाऊंगा तो फिर सभा में जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं तो अपने आप को अभी यहाँ से देखो, ये जो प्रकृति है नए एक नियम से चलती है। मतलब अगर आपको कुछ बनना है तो आपको हाथ पकड़ के इसे उंगली पकड़ के वहाँ तक ले जाया जाएगा। बस आप ऑटोमेशन में रहिएगा। ऑटोमेशन का मतलब जैसे एक उदाहरण देता हूँ। अभी कई सारे लोग क्या करते हैं न, पैसा जल्दी हासिल करने के चक्कर में कहीं सट्टे में पैसा लगा दिया। आजकल ये मोबाइल में बहुत सारे गेम्स चलते हैं और कई लोग हैं ऐसे। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, सर मैंने 20 लाख रुपए डूबा दिए, सर मैंने 25 लाख रुपए डूबा दिए। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 20 लाख डूबा दिए, वहां तक तो ठीक है। फिर उन्होंने कहीं और से लोन लिया उसको कवर करने के लिए और वो लोन के भी डूबा दिए। अब ये क्या हुआ? ये आपने प्रकृति के ऑटोमेशन को तोड़ा। मतलब आप पैसा कैसे चाह रहे हो, यहाँ से आ जाए, वहां से आ जाए, बिना मेहनत के। बिना मेहनत के पैसा कभी आता नहीं है। तो आप अपना काम करो, अगर आपके नसीब में पैसा होगा ना। देखो, एक हम खुद कोशिश करना लाने की गलत तरीके से और एक सामने से आना, दोनों बातों में फर्क है। तो अगर आपके नसीब में होगा ना तो आप भले छोटा से छोटा काम कर रहे हैं। एक चाय की दुकान भी है आपकी, तो भी आपके बिल गेट्स का फोन आ जाएगा। अगर आपके नसीब में होगा तो, है न, डॉली चाय वाले को सुनाना, तो वो चाय बना रहा था लेकिन उसके नसीब में क्योंकि पैसा था। अच्छा, उसके लिए उसने कोई गणित थोड़ी लगाया कि मैं ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, तो मेरे पास बिल गेट्स का फोन आ जाएगा। फिर मेरे पास में मुझे लोग जानने लग जाएंगे, फिर मेरे पास में बहुत सारे एड्स आने लग जाएंगे, फिर मैं उससे पैसा कमाने लग जाऊंगा, फिर लोग मुझे गिफ्ट्स देंगे, है न। तो ऐसा तो उसने सोचा नहीं होगा कभी। ऑटोमेटिक हुआ। वैसे होता है सब कुछ पहले से तय है। सो टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। आपको कुछ एक्स्ट्रा मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करो, लेकिन एक तरीके से, धर्म से, सही तरीके से। ऐसा नहीं कि इधर सट्टे में पैसा लगा दिया, उधर सट्टे में पैसा लगा दिया और सोच रहे हैं कि एकदम से करोड़पति बन जाओ, और फिर यह भी सोच रहे हैं कि यह तो मेरे नसीब में था। नसीब में कैसे होता है कि आप अपने तरीके से चल रहे हैं। अगर आपके नसीब में होगा तो अचानक से कुछ भी हो जाएगा। बस मैं यह वीडियो बना रहा था इस चैनल पे। मैंने आपको क्या बताया, 2016 से मैं वीडियो बना रहा हूँ। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 साल हो गए वीडियो बनाते। रोज एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। रोज नहीं करता था, 7 दिन में
8 दिन में ऐसे वीडियो पोस्ट करता था। 7 साल में जाकर और एक वीडियो वायरल हुआ और आप इतने लोग जुड़ गए और कई सारे लोगों से कनेक्शन हो गया है न। तो इसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैं प्रकृति के ऑटोमेशन से चल रहा हूँ, है न। ऐसा नहीं कि मैंने जैसे बहुत सारे लोग थे बोले आप पैसा दे तो आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ा देंगे। ऐसा भी चलता है, इतना पैसा दे तो आपके सब्सक्राइबर्स, उससे कुछ नहीं होगा। आप मान लो एक YouTube चैनल चलाते हैं न, तो आपका जो कंटेंट है आप उसको पोस्ट करते रहें। हो सकता 1 साल में रिजल्ट न मिले, 2 साल में मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, 3 साल में मिलेगा, कभी तो मिल ही जाएगा, अपने आप मिलेगा। और अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं एकदम से कुछ करके और कर लूं, वो चीज गलत है। आप कर्म करिए, नियम से करिए, समझे आप। मैं जैसे कोचिंग क्लास चलाता था, तो मैंने मेरी कोचिंग क्लास शुरू की तो धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी हुई, है ना। मुझे ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ी। ऑटोमेटिक बच्चे बोलते थे 1 से 2 हुए, 2 से 10 हुए, 10 से 20 हुए, 100 हुए, 1000 हुए, 2-2 हजार बच्चे मैंने पढ़ाए एक एक समय पे। सब अपने आप हुआ, आपको केवल अपना कर्म करना है। इसलिए एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं करना कि मैं ऐसे हासिल कर लूं, ऐसे हासिल कर लूं। तो जब भगवान बुद्ध थे, जब राजा सिद्धार्थ थे उस समय, तो वो जब जा रहे थे उन्होंने कहा है कि ये व्यक्ति कौन है। बोले ये बूढ़ा हो गया। बोले हाँ राजा, आप भी हो जाएंगे, घर ले चलो वापस रथ, मुझे नहीं जाना सभा में, क्योंकि मैं तो अपने आप को आज से ऐसा देख रहा हूँ। अब ये चीज उनकी दिमाग में कैसे आ गई? क्योंकि उनको वो बनना था, वो उनकी नियति थी, वहां उनको जाना था। तो यूनिवर्स अपने आप पकड़ के ले जाएगा उंगली, चलो भैया। ऐसा थोड़ी कि उनके पिताजी ने उनको राजमहल में सब सुख संपत्ति दे दी तो वो नहीं बनेंगे। इस दुनिया में अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है, आपको सीए बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, आपको टीचर बनना है, कुछ भी बनना है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, वो आप बन के रहेंगे। इस दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती सिवाय आपके। अब आप कहेंगे सिवाय मेरे, सिवाय आपकी कि अगर आपने ऑटोमेशन को तोड़ा और जल्दी से कुछ स्कीम लगाकर, है ना। स्कीम जैसे वो एक मूवी देखी होगी ना, हेरा फेरी, है ना। 1 लाख का 2 लाख कर लो फटाफट। वैसे अगर आपने कोई स्कीम लगाई तो उसमें मैंने आपको क्या कहा कि आम का बीज या तो आम का पेड़ बनेगा या फिर वो नष्ट हो जाएगा, 2 विकल्प हैं। तो आप जो बनने के लिए आए हैं वो आप बन जाएंगे। बस आप अपने कर्म को सही तरीके से करते रहिए और धैर्य रखिए। गलत कर्म मत करिए बस। जब आप गलत तरीके से कमाएंगे तो फिर गड़बड़ होगी। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कई सारे लोग इधर से सट्टा लगाते हैं, उधर ऑनलाइन सट्टा लगाया, इधर से स्कीम लगाई। जल्दी पैसा कभी नहीं आता है, उसमें और जाता है। फिर थोड़ा प्रकृति अपने आप आपको ऐसी बुद्धि देगी। जब आपका प्रारब्ध निर्मित होता है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको कलेक्टर बनना है, आपको सीए बनना है,
मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मुझे सीए नहीं बनना था, लेकिन फिर भी मैं सीए की तैयारी करने गया। घर वालों ने जबरदस्ती भेजा। 4 साल मैंने तैयारी की क्योंकि मुझे सीए नहीं बनना था। मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना था। तो जब मैं वहां गया सीए की तैयारी करने, तो वहां मुझे एक सर ऐसे मिले जिन्होंने मुझे ज्ञान देना शुरू कर दिया। पढ़ाने के साथ साथ तो कहीं न कहीं मेरा ध्यान उस पढ़ाई में कम था और वह जो ज्ञान की बातें पता थीं उसमें ज्यादा था। तो धीरे धीरे मैं चीजों को समझने लगा और मैं आज यहाँ पहुंचा। तो सीए मुझे नहीं बनना था, लेकिन फिर भी मैंने उसमें 5 साल दिए। तो वो 5 साल वेस्ट नहीं हुए, वहां मुझे इसलिए ले जाया गया था। यह मैं आपको मेरा उदाहरण दे रहा हूँ। तो इसलिए आपका कभी भी समय खराब नहीं होता है। आप कभी भी किसी चीज को लेकर गिल्ट मत करो कि मैंने अपना समय खराब कर दिया या मैं काश ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता और वैसा कर लेता तो वैसा हो जाता नहीं। अभी आप वही हैं जहां आपको होना था। अब आज से आगे बढ़े, अपने काम को करते जाएं और अपने सपनों को जरूर अपने दिमाग में रखें। क्यों? क्योंकि देखो, एक और चीज, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो अब आप कहेंगे कि सर आप कह रहे हो कि जो बनना है वही बनेंगे, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो उसे की दिमाग में आएगा जिसको वहां तक जाना है। वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास ही नहीं करेगा। और अगर किसी को जीवन में आगे जाना है तो उसको विश्वास करवाया जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो अगर आपको विश्वास हो रहा है, मतलब आपको विश्वास करवाया जाएगा, क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना है। इस बात को नोट कर लें। तो जब वहां पर उन्होंने देखा कि यार अर्थी जारी है, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, है ना? ऐसे विचार आने लगे उसके मन में। फिर थोड़े और आगे बढ़े तो उधर से फकीर आदमी था, डांस कर रहा था। तो पूछा ये कौन है? बोले ये फकीर आदमी है। फकीर आदमी नाच रहा है ये, और मैं राजा होकर यहाँ खड़ा हूँ, मैं नाच भी नहीं पा रहा हूँ। तो वहाँ जाकर उनके अंदर विरक्ति उत्पन्न हो गई और वह आज भगवान बुद्ध बन गए। तो उनकी नीति में लिखा था। तो वह ऑटोमेशन से चले राजा के। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, देखो जिस चीज के लिए हम दौड़ रहे हैं, पैसे के लिए, बढ़िया शादी हो जाए, अच्छा महल, वह सब था उनके पास, लेकिन चूंकि उनके नियति में जो लिखा था वह वहां पहुंचे। तो वैसे ही आप निश्चिंत रहिए। मैं क्यों बोलता हूं? अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए। जो कर रहे हैं करते रहिए और विचार अच्छे रखें। जहां आपको जाना है वहां प्रकृति आपको अपने आप ले जा रही है। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि परेशान मत हो कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे उस समय ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैंने उस कॉलेज के बजाय उस कॉलेज में एडमिशन क्यों ले लिया? मैंने उस सब्जेक्ट के बजाय यह सब्जेक्ट क्यों चुन लिया? जो कुछ भी हुआ है वह होना था, इसलिए हुआ है। किसी से आपका ब्रेकअप हो गया, वह होना था, उससे आपको नहीं मिलना था। आपके नसीब में कोई और होगा, इसलिए उससे ब्रेकअप हो गया। चिंता नहीं करने का, यह नहीं रोते नहीं रहने का ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कुछ हो रहा है वह वही हो रहा है जो होना था। इसे केवल एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, आज अभी कितना बज रहा है? अभी 3:15 बज रहा है। ठीक है, तो ये देखो कि आज मैं उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ मुझे होना था। आज मैं उतने ही पैसे कमा रहा हूँ जितने मुझे कमाने थे। आज मैं उसी व्यक्ति के साथ हूँ जिसके साथ मुझे होना था। आज वही मेरे मम्मी पापा हैं जो होने थे। वही मेरे दोस्त हैं, वही पत्नी है, वही पति है, वही बच्चे हैं। तो जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका तनाव खत्म हो जाएगा। और वास्तविकता भी यही है।
अन्यथा फिर आप तनाव लो। तनाव लेने से हाई बीपी होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो, तो इसलिए एक्सेप्ट करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। तो इसलिए जो कुछ भी होना है वह तय है पहले से। आप चिंता मत करो, बस जो आपकी जीवन में आता जा रहा है उसे एक्सेप्ट करते जाओ। भगवान का धन्यवाद करते जाओ, ग्रैटिट्यूड करते जाओ। थैंक यू यूनिवर्स। दोस्तों, जब आप थैंक यू करेंगे तो आपकी जीवन में और अच्छा आने लगेगा। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक करिएगा, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूं। और चिंता नहीं करना, ठीक है? चिंता से चतुराई घटती है और दुख से घटता है शरीर। जब हम चिंता करते हैं तो हमें चतुराई घटती है, मतलब आइडियाज नहीं आते, दिमाग में स्मार्टनेस खत्म हो जाती है, चेहरे पर चमक नहीं रहती है। और जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचने के कितने फायदे हैं। आपके चेहरे पर चमक आएगी बिना फेयर एंड लवली के, और सब कुछ आपके जीवन में बढ़िया होगा। इसलिए सब कुछ तय है। आपने वो एक मूवी देखी, वो अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो उस मूवी में धड़कन मूवी, उसमें उसका नाम था देव। उसने सारा दम लगा लिया। आखिर अंजलि किसके पास गई, क्योंकि वह राम के नसीब में थी। वही उसने राम के बंगले खरीद लिए, करोड़पति बन गया, दुनिया भर की सब खरीद लिया। आखिर में अंजलि किसके पास गई, राम के पास। क्या मिला उसको? कुछ नहीं मिला। तो इसलिए जो मिला है उसे एक्सेप्ट करें और जिद न करें, क्योंकि सब कुछ तय है। ठीक है।